Ash vs. Leon, Pokemon Journeys एपिसोड 129, द फाइनल फर्स्ट टोरेंट। Pokemon Journeys का ये जो एपिसोड है, इसमें ऐश और लियोन की जो बैटल है वो स्टार्ट होने वाली है। और जैसे ही इस एपिसोड में ऐश और लियोन स्टेडियम के अंदर दाखिल होंगे तो ऐश जो होगा वो अपने फर्स्ट पोकेमोन पिकाचू को यूज करेगा और जो लियोन होगा वो अपने फर्स्ट पोकेमोन सेस्मिक टोड को यूज करेगा, जहां पर सेस्मिक टोड वर्सेस पिकाचू की हमें बैटल देखने को मिलेगी। यहाँ पर पिकाचू जो होगा वो अपने स्टील टाइप मूव्स जो है उनकी मदद से लियोन के फर्स्ट पोकेमोन को हरा देगा और लियोन जो होगा वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होगा कि यार ऐश का पिकाचू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो उसके बाद लियोन जो होगा वो ऐश से बदला लेने के लिए अपने ड्रैगापेट को यूज करेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा लियोन का पावरफुल पोकेमोन है। और ऐश जो होगा वो भी अपने पिकाचू को स्विच कर लेगा लास्ट के लिए और ऐश जो होगा वो सेकंड पर यूज करेगा ड्रैकोविच को। तो यहाँ पर फिर हमें ड्रैगन वर्सेस ड्रैगन की बैटल देखने को मिलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ऐश का ड्रैकोविच है वो यहाँ पर सेकंड राउंड में हार जाएगा। तो उसके बाद फिर जो ऐश का चम होगा वो अपने ड्रैगन को फिर एक बार बुलाएगा, यानी ड्रैगनाइट को, और हमें ड्रैगनाइट वर्सेस ड्रैगापेल्ट की एक बहुत ही ज्यादा कमाल की बैटल देखने को मिलेगी, जहां पर ऐश का जो ड्रैगनाइट है वो पोकेमोन जर्नीज मास्टर 8 टूर्नामेंट में फर्स्ट टाइम एक पोकेमोन को हराने वाला है और वो है ड्रैगापेल्ट। तो यहाँ पर ऐश का जो ड्रैगनाइट होगा वो लियोन के ड्रैगापेल्ट को हरा देगा और उसके बाद ऐश का चम जो होगा वो ड्रैगनाइट को स्विच कर लेगा। तो यहाँ पर जैसे ही ऐश ड्रैगनाइट को स्विच करेगा तो लियोन जो होगा वो अपने थर्ड पोकेमोन के तौर पर अपने एजी स्लैश को यूज करेगा। यहाँ पर फिर हमें एजी स्लैश वर्सेस गैंगार की बैटल देखने को मिलेगी, जहां पर ऐश का जो गैंगार होगा वो एजी स्लैश को हरा देगा बड़ी बुरी तरह, क्योंकि ऐश का जो गैंगार है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके पास यहाँ पर टाइप एडवांटेज भी होता है। तो लियोन के 3 पोकेमोन हारने के बाद लियोन बहुत ही ज्यादा हैरान और एक्साइटेड होता है कि यार वाकई ही ऐश कैचम जो है वो डिजर्व करता है मेरे साथ बैटल करने के लिए। तो यहाँ पर जो लियोन होता है वो भी एक्साइटेड हो जाता है और वो फिर अपने मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन मिस्टर राइम का यूज करता है, जो कि अभी तक अननोन है और अभी तक पोकेमोन जर्नीज में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर फिर हमें मिस्टर राइम वर्सेस गैंगार की बैटल देखने को मिलेगी। तो गैंगार वर्सेस मिस्टर राइम, तो यहाँ पर हमारा एपिसोड जो होगा एपिसोड 129 वो फिनिश हो जाएगा और उसके बाद फिर बारी आएगी एपिसोड नंबर 130 की, जहाँ पर ऐश कैचम जो होगा वो अपने गैंगार को यूज करेगा और लियोन जो होगा वो अपने मिस्टर राइम को यूज करेगा। तो यहाँ पर इनकी बैटल कैरी ऑन होगी। तो इस एपिसोड का जो टाइटल है वो है सेमीफाइनल सेकंड टॉय राउंड। तो यहाँ पर जो टॉय राउंड का वर्ड आया है ये मिस्टर राइम को शो कर रहा है, यानी उसको इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर मिस्टर राइम वर्सेस गैंगार की बैटल हमें देखने को मिलेगी, जहां पर गैंगार जो होगा वो मिस्टर राइम से बड़ी बुरी तरह हारेगा। उसके बाद हमारे अलोला चैंपियन को ये फील होगा कि अगर तो वो मिस्टर राइम को हराना चाहता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपने पिकाचू को यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर फिर एक बार हमें पिकाचू देखने को मिलेगा जो कि मिस्टर राइम के साथ बैटल करेगा। और जहाँ पर ऐश कैचम जो था उसने पिकाचू को तो रिले बॉम्ब के लिए संभाल के रखा था, लेकिन यहाँ पर मजबूरन ऐश को पिकाचू यूज करना पड़ा। तो यहाँ पर फिर हमें मिस्टर राइम वर्सेस पिकाचू की बैटल देखने को मिलेगी, जहाँ पर पिकाचू जो होगा वो बड़ी मुश्किल से लियोन के मिस्टर राइम को हरा पाएगा और यहाँ पर फिर पिकाचू जो होगा वो जीत जाएगा। तो उसके बाद फिर लियोन जो होगा उसको बड़ा गुस्सा आएगा और वो थोड़ा एटीट्यूड में भी आ जाएगा और फिर वो अपने चार्जिजार्ड को यूज करेगा ऐश के पिकाचू को हराने के लिए। तो यहाँ पर ऐश का जो पिकाचू होगा ऐश उसको स्विच करने की कोशिश करेगा, लेकिन पिकाचू नहीं मानेगा और वो लियोन के चार्जिजार्ड के साथ बैटल करना चाहेगा। तो ऐश जो होगा वो कहेगा ठीक है तुम बैटल कर सकते हो। मिस्टर राइम को हराने के बाद पिकाचू जो था वो बहुत ही ज्यादा वीक हो गया था, लेकिन फिर भी वो लियोन के चार्जिजार्ड के साथ बैटल करना चाहता था। तो यहाँ पर फिर हमें पिकाचू वर्सेस चार्जिजार्ड की बैटल देखने को मिलेगी, जहाँ पर पिकाचू जो होगा वो चार्जिजार्ड से हार जाएगा और चार्जिजार्ड जो होगा वो बड़ी बुरी तरह पिकाचू को क्रश करेगा, क्योंकि पिकाचू ने लियोन के काफी पोकेमोन को हरा दिया था। तो उसके बाद फिर लियोन जो होगा वो अपने चार्जिजार्ड को स्विच कर लेगा। उसके बाद गाइस एपिसोड 130 के लास्ट बैटल जो होगी वो हमें फिर ड्रैगनाइट वर्सेस रिलेबूम की दिखाई जाएगी, जहाँ पर ड्रैगनाइट जो होगा वो रिलेबूम के साथ बैटल करेगा और यहाँ पर जो रिलेबूम होगा वो ड्रैगनाइट को हरा देगा, लेकिन ड्रैगनाइट जो होगा वो रिलेबूम को अच्छा खासा डैमेज दे के हारेगा। तो उसके बाद फिर ऐश कैचम जो होगा उसका सेकंड लास्ट पोकेमोन हमें देखने को मिलेगा, जो कि और कोई नहीं हमारा सरफेस होने वाला है। तो गाइस सरफेस जो है वो ऐश का बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है और पिकाचू और लुकारियो के बाद ऐश का थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन होने वाला है इस टीम का। तो यहाँ पर फिर सरफेस वर्सेस रिलेबूम की बैटल हमें देखने को मिलेगी, जहाँ पर सरफेस जो होगा वो रिलेबूम के साथ बहुत ही कमाल की बैटल करेगा और ये जो बैटल होगी ये टाई हो जाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों पोकेमोन जो होंगे ये दोनों इकट्ठे हार जाएंगे और मैच ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद गाइस हमारा एपिसोड 130 जो होगा वो यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं एपिसोड 131 की। तो एपिसोड 131 जो होगा इसका टाइटल है द बर्थ ऑफ अ चैंपियन। तो ये एक फैन मेड टाइटल है। तो इस एपिसोड में ये डिसाइड होना है कि कौन चैंपियन नेक्स्ट बनेगा पोकेमोन वर्ल्ड का। तो यहाँ पर ऐश जो होता है वो लुकारियो के पोकेबॉल को अपने हाथ में लेता है और लुकारियो को कहता है कि अब सब तुम पर ही डिपेंड है और उसको थ्रो कर देता है। तो इधर जो लियोन होता है वो भी यही सोच के चार्जिजार्ड को थ्रो करता
है। तो ये दोनों पोकेमोन फिर पोकेबॉल से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें फिर लुकारियो वर्सेस चार्जर की बैटल देखने को मिलती है। एक दो मूव यूज करने के बाद ये दोनों अपने अपने पोकेमोन को स्पेशल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर हमें मेगा लुकारियो वर्सेस जिगांटामैक्स चार्जर की बैटल देखने को मिलती है, जहाँ पर ऐश केचम जो होता है वो लियोन के चार्जर से हार रहा होता है और उसको फील हो रहा होता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका लुकारियो है वो हार जाएगा। तो जो मेगा लुकारियो होता है वो जिगांटामैक्स चार्जर के सामने कुछ भी नहीं होता। तो इतने में जब लुकारियो हार रहा होता है तो ऐश का जो ऑरा होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। तो जैसे ही ऐश का लुकारियो और ऐश का ऑरा जो होता है ये दोनों मर्ज होते हैं, ये दोनों सिंक होते हैं, जिससे बॉन्ड फिनोमेना एक्टिवेट होता है। और जैसे ही बॉन्ड फिनोमेना एक्टिवेट होता है तो ग्रेनिंजा जो होता है वो भी इनके साथ एक बार फिर कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पर फिर इन तीनों की पावर इकट्ठी लुकारियो में जाती है, जिसकी वजह से लुकारियो जो होता है उसके पास एक नई पावर आ जाती है जो कि उसकी स्पेशल पावर होती है, यानी ऑरा प्लस बॉन्ड प्लस मेगा एवोल्यूशन। तो यहाँ पर फिर हमें ऑरा प्लस बॉन्ड प्लस मेगा लुकारियो जो होता है वो देखने को मिलता है और ये जिगांटामैक्स चार्जर के साथ बैटल करता है। तो यहाँ पर जब लुकारियो इस फॉर्म को फुली अचीव करता है, यानी इस पावर को फुली अचीव करता है, तो वो एक नए ही लेवल पर चला जाता है। तो फिर यहाँ पर गाइस इस एपिसोड के लास्ट पर ये बैटल असल देखने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो लुकारियो होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है और मे भी हो सकता है कि वो ग्रेनिंजा को भी हरा दे। तो यहाँ पर फिर हमें जिगांटामैक्स चार्जर वर्सेस मेगा लुकारियो की बैटल देखने को मिलती है और लुकारियो अपनी स्पेशल पावर की मदद से जिगांटामैक्स चार्जर को हरा देता है, लेकिन हराता बड़ी मुश्किल से है क्योंकि चार्जर जो होता है वो भी कुछ कम नहीं होता। तो यहाँ पर इस तरह ऐश केचम जो होता है वो एपिसोड 131 जो है इसमें वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है और लियोन को हरा देता है। तो इस तरह हमें एक नया पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियन मिल जाता है जो कि ऐश है। तो यहाँ पर मास्टर एड की जो बैटल होती है ये एंड हो जाती है। तो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज, टिल नेक्स्ट वीडियो।